जय श्री माता जी। दोनों हाथ सामने श्री माता जी की छवि की तरफ देखें। सीधा हाथ को बाएं हृदय में रखें। मनी मन प्रार्थना। श्री माता जी, मैं शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि नहीं हूँ माँ। मैं शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हूँ। शिव पार्वती का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती 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 साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मनी मन प्रार्थना। श्री माता जी, मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि नहीं हूँ माँ। मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ। बाएं हाथ को दाहिने हृदय में रखें। सीताराम का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मनी मन प्रार्थना। श्री माता जी, मैं शरीर से परे गुणों से परे चैतन्य रूप आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शरीर से परे गुणों से परे चैतन्य रूप आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शरीर से परे गुणों से परे चैतन्य रूप आत्मा हूँ। मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि नहीं हूँ। दोनों हाथ सामने, लंबी गहरी सांस। मनी मन प्रार्थना। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कर दीजिए। हमें मोह माया से निकाल के आत्म तत्व में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को शांत कर दीजिए। मैं शरीर से परे गुणों से परे चैतन्य रूप आत्मा हूँ। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कर दीजिए। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। बीसीसी न्यूज में आज कुछ प्रश्न आए हैं सहयोग के, जिसमें सहयोग के बारे में श्री विशाल शर्मा जी प्रश्न कर रहे हैं कि सहयोग क्या है। तो विशाल जी, आपका जो प्रश्न आया इसमें आपने बताया है सहयोग क्या है। सहयोग परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा 5 मई 1970 में श्री माता जी ने सहयोग को प्रारंभ किया, जिसमें श्री माता जी ने एक ऐसी विधि की खोज करी जिसमें सहज और आसान तरीके से इंसान परमात्मा की शक्ति से जुड़ सकता है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियां हमारे अंदर होती हैं। ये सातों चक्र और तीनों नाड़ियों में जब संतुलन स्थापित हो जाता है और ये जब कुंडली शक्ति जागृत होकर हमारी तालु भाग में 7वें चक्र में आ जाती है, तो हमारा योग परमात्मा की शक्ति से हो जाता है और परमात्मा की शक्ति को हम अपने हाथ की हथेलियों में और संपूर्ण सहस्रार में तालु में महसूस करने लगते हैं। तो ये जो घटना है ये सहज में घटित हो जाती है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 में इस विधि को खोजा और उसके उपरांत श्री माता जी ने धीरे धीरे पूरे भारत में और पूरे संसार के अनेक स्थानों पर जाकर के अमेरिका लंदन जगह जगह जाकर के 170 से अधिक देशों में इसको श्री माता जी ने फैलाया और आज 180 से अधिक देशों में सहयोग को अपनाया गया है, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग इसको ध्यान को करते हैं और इससे उनके अंदर जो विकार है, जो दोष है, जो कुसंस्कार है, वो धीरे धीरे उनके अंदर दूर हो जाते हैं और उनको सहज और आसान तरीके से परमात्मा की शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है। एक प्रश्न हमारे पास आया है जो कि लखेरापुरा से श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने एक क्वेश्चन किया है, क्या सहयोग में मूर्ति पूजा को मना किया गया है? तो राजेंद्र जी, सहयोग में किसी भी तरह की मूर्ति पूजा की कोई मनाही नहीं है, बशर्ते मूर्ति स्वयंभू होना चाहिए। जो स्वयंभू मूर्ति होती है उसमें चैतन्य शक्ति वाइब्रेशन उसमें होते हैं। अगर वाइब्रेशन उसमें रहेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा।
स्वयंभू, जैसे कि अयोध्या जो है, जहाँ राम मंदिर है, वो स्वयंभू है। महाकालेश्वर जो है स्वयंभू है। स्वयंभू में चैतन्य होता है। तो स्वयंभू अगर होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे श्री माता जी निर्मला देवी, तो इनके चित्र में चैतन्य बहता है सबसे अधिक। तो माता जी के चित्र को रखने से आपको चैतन्य का अनुभव होगा। एक प्रश्न कोलार रूट से श्री विजय तराड़े जी हैं। ये प्रश्न करते हैं कि सहयोग में परमात्मा से मिलन कितनी देर में हो जाता है और श्री माता जी को महाअवतरण क्यों बोला जाता है। तो सहयोग में परमात्मा से मिलन तत्क्षण एक देने वाला होना चाहिए, वो ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तत्क्षण परमात्मा की शक्ति से हमारा मिलन हो जाता है और सहज और आसान तरीके से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और श्री माता जी को महाअवतरण इसलिए कहा गया है क्योंकि आज तक इतने सारे जो अवतार हुए, उन्होंने कभी भी इतने लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं दिया। कुछ लोगों ने 10-12 लोगों को ध्यान कराया, कुछ लोगों को आत्मा की का ज्ञान कराया, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार दिया था। लेकिन परम पूज्य श्री माता जी ने वर्तमान में जो युग चल रहा है, इस युग में श्री माता जी ने लाखों करोड़ों लोगों को की कुंडली जागृत करके उनको आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दिया है, जिसके कारण उनको महाअवतार बोलते हैं। श्री माता जी के चित्र के सामने बैठने मात्र से, चाहे वो नर हो या नारी हो, किसी भी तरह का मानव हो, उसके अंदर ये शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है और उसका योग परमपिता परमात्मा से हो जाता है। इसी तरह से सीहोर से हमारे श्री दासवानी ये प्रश्न करते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो भगवान राम और सीता की जो शक्तियां हैं वो कहाँ स्थित है। तो दासवानी जी, ऐसा है कि जो भगवान राम और सीता की शक्ति हमारे राइट हार्ट, दाहिने हृदय में विराजमान है। यहाँ पर सीता और रामचंद्र जी विराजमान है। जब आप ध्यान करते हैं, जब हम सहयोग ध्यान करते हैं, तो हमारे दाहिने हृदय में जब हम माता जी के सामने बैठ के मंत्र लेते हैं, ओम तुम्हें साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, तो ये दाहिने हृदय में राम सीता जागृत हो जाते हैं और राम और सीता की शक्ति हमारे हाथों में और संपूर्ण तालु भाग से बहने लगती है। तो इस तरह से सहज और आसान तरीके से हमारे अंदर प्रभु राम और सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, श्री गणेश जी की शक्ति सहज में जागृत हो जाती है। अब एक प्रश्न किया है होशंगाबाद से श्री ओसवाल जी ने। इनका कहना है कि सहयोग में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैंसर आदि रोग कैसे ठीक हो जाते हैं, क्या इसका आप दावा करते हैं? ऐसा है कि ओसवाल जी, ये जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न जो है सहयोग में बहुत ही सहज और आसान है। ऐसा है कि सहयोग में जो बीमारियां हैं वो हमारे चक्र और नाड़ियों के असंतुलन से बीमारियां होती हैं। तो सहयोग में जब हमारे चक्र और नाड़ियों में संतुलन आ जाता है तो हमारे अंदर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, किडनी खराब हो गई है, कैंसर आदि रोग है। तो यह स्वतः ही ध्यान करने से ये बीमारी हमारी ठीक हो जाती है और हमारे अंदर आनंद, प्रसन्नता और शांति स्थापित हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर जो होता है आपके अंदर, वो आपके चक्रों में असंतुलन से होता है। सहयोग ध्यान के माध्यम से जब आपके सातों चक्र और तीनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित हो जाता है, और जब आप सुबह शाम ध्यान करते हैं, जल क्रिया करते हैं, पानी की क्रिया जो होती है, जो रात को सोने के पहले जल क्रिया हर सहयोगी करता है और जो नए लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर करते हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं आपकी, ये आपकी ठीक हो जाती है। क्योंकि आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो सहयोग के माध्यम से, इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से आपकी जो बीमारियां हैं वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। जय श्री माता जी। आज के